नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, पिछले भाग से आगे का भाग। मुंशी तोताराम संध्या के समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा? क्या हाल है? मुंशी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले में हार ना पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम न था, पर आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानुस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है? और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ न होने पाएगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसे दूना जोर हो जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर ना जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा, और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई। बोली, वह जन्म का हट्टी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वह अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में भी कहा, तुम जो 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा बहन। तुम्हारे रहने में उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वह सूरत नहीं रहे। देखो ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाए तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरी बात गिरह में बांध लो भैया, वह वहाँ अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुखी ज्वर के रूप में प्रकट हुआ। तुम 1 नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर न करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला किसने? मैंने तो केवल पढ़ाई के ख्याल से वहां भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री। मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिन विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वहीं हो जाएगा तो पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। उसकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी, पर उसका सारा क्रोध निरपराधीन निर्मला पर ही उतरता था। इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी, पर उसके प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उसके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर पर उठा लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दे। लेकिन क्यों विवाह किया था? विवाह करने की जरूरत क्या थी? ईश्वर ने उन्हें 1 नहीं 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था?
उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की साहस पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें यह शांति मैसर हुई थी। प्रेम प्रीत हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह के हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह एक अब नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भांप तो नहीं गया? क्या भांप कर ही तो आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वह भांप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। इस कल्पना से ही उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया घन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने सिर निकाल कर देखा, कोचवान से तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उनके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से शब्द न निकल सका। भड़बड़ाई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते वह रो पड़े और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण विलंब हुआ तब तो उनके प्राण वहीं समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में ले लिया। देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है डॉक्टर साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल तो कुछ है, वह आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है कर रहा हूं। ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रह कर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर पर इन्हें किसी से कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेल उन्नत स्वर में बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या नहीं? मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा, तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब, इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूंगा। इसे बचा लीजिए, मैं सब खर्च कर दूंगा। इसकी यह दशा नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं रखा हूं। जब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं
अभी डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ। विनायक शास्त्री को भी बुलाए लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालात नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से ना निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो, इस पर मुझ पर इतना कोप ना करेंगे। आप कलकत्ता और बंबई के डॉक्टरों को ताड़ दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। बस अपने कानों से इसकी बात सुनो कि इसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर, आप जरा दिल को तस्कीन कीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूं हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा न निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के डॉक्टरों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ना बोलूँगा, जबान न खोलूँगा। आप जो चाहे करें। बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जरा बस होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या ऐसी कोई संजीवनी बूटी नहीं कि मैं इससे 2-4 बातें कर लेता? यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। डॉक्टर, फिर आपने अनर्गल बातें शुरू की। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूँगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह अब दूर हो गया। बस इतना कह दीजिए। मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान तक नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहिए। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा? मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। वह भी जानते थे कि इस समय हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर देवगति से वह बीमार होता तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टर को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रह सकते थे कि यह सब आग उनकी लगाई हुई है? कोई पिता इतना ब्रज हृदय हो सकता है? उसका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के किसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए थी? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर यह मैंने कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है।
आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियां की है, और मुझसे भी कहीं अच्छी अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम ही से जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हो। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही रंडुए हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थी, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर ही बेहाई से काम लेता हो, तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। उल्टाओं की बात दूसरी है। साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह परपुरुष से हंसी दिलगी कर ले, उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोर विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। यह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक उस पर सवारी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में परे परे मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया। जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या विसूरते हो। तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीन के उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लिया। अपमान सह कर जीने वाला कोई बेहाया होंगे, मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती। उसके पैरों में तो बेरियां पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हाल चाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती थी तो बेसिर पैर की बात करने लगते। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह से कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम, मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टर को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, यह थैली आपको भेंट है। पर उसके पास न तो इतने रुपए ही थे, न इतना साहस ही था। अब भी यदि वह वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। नहीं, क्या 3 दिन तक ज्वर ही न उतरता। यह दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है, और चित्त के शांत होने से ही इसका प्रकोप शांत हो सकता है। अगर वह वहाँ रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला ना कर सकते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है, और फिर अच्छे होने में देर न लगती।
लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी वहां देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि वहां जाते समय ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। ऐसी दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए। न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पुड़ियां ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी। उन्हें भोजन की इच्छा ही न होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चालते ही न थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी न थे? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताजा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके खून से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 उंगली से कम की सुई नहीं रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर की आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहा तो निर्मला से भय से सुखी जाती थी, कहा उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताजा खून देने का निश्चय कर लिया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाए तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। आज उसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक एक्का बुला लाओ, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहां इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात होने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी एक एक्का बुला लो। जियाराम, नहीं, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा ही जी ने मुझसे सवारी मंगाई थी। निर्मला, कह देना। जियाराम उधर तांगे लाने गए। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर जाकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से जाते देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मणी, वहां जाकर क्या करोगी? निर्मला, कुछ नहीं करूंगी। करूंगी क्या? करने वाले तो भगवान है, देखने को जी चाहता है। रुक्मणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है, जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी, मैं देख आई हूँ, इतना समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला, इसलिए तो जाती हूँ, मेरे खून से काम न चलेगा। क्या? रुक्मणी, चलेगा क्यों नहीं? जवानी का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांधे रखती।
करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है यह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है उसका उसे ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई, उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंख फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर में बोले, तुम यहाँ क्या करने आई हो? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए कि क्या करने आई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वह क्या जवाब दे सकी? क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकती थी? फिर यह प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। उसने दोनों लड़कों से शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुभव किया था कि अब उनका दिल साफ हो गया है। आंसुओं की वृष्टि ने ही संदेह की अग्नि शांत नहीं की तो वह कदापि ना आती। वह कुड़ कुड़ कर मर जाती, पर घर से पांव ना निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फरकने लगे। वह झल्ला कर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम जो चारपाई से हिल न सकता था उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ है। मैं आपका स्नेह कभी ना भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से ऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव उसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने छिन्न स्वर से कहा, अब जीने की इच्छा नहीं है और न बोलने की शक्ति ही है। यह कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? मुंशी जी, सब के सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूं और ना डॉक्टर ही कोई ईश्वर को समझाता हूं। निर्मला, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं, मुंह के सामने खंदक क्या चीज है? निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूं, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी,
आज से वह भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, क्षमा करो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। पिछले भाग से आगे का भाग।